जो भी कंप्यूटर है वो यूजर को बोलेगा कि 2 नंबर दे, मैं तेरे को ऐड करके देता हूँ, ठीक है। तो अभी उसके हिसाब से हम कर रहे, सॉरी। फिर ये तो फॉर्मेट है, फिर इंट मेन फंक्शन। फिर उसके बाद हाँ ये जरूरी है, वेरिएबल्स लेते टाइम ना, वेरिएबल्स लेते टाइम अभी यहाँ पर हमको यूजर से कितने इनपुट्स लेने हैं, 2 इनपुट्स लेने हैं। तो 2 वेरिएबल, तो आपको क्या लगेगा कि 2 वेरिएबल लेना होगा, बट 2 वेरिएबल नहीं लेना होगा। 2 वेरिएबल आप यूजर से लोगे, ठीक है, इनपुट लोगे 2 नंबर। फिर उसके बाद एक नंबर आप उसको ऐड करके भी तो लोगे ना, तो ऐड करने का एक और वेरिएबल हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको बोला है राइट अ प्रोग्राम टू टेक 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड ऐड देम, तो उस टाइम पे आपको 3 वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, या 3 इंटीजर भी ले सकते हो या फ्लोट भी ले सकते हो, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो वो चीज होती है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली। अगर आपको बोलेंगे कि write a code to take 5 numbers from user and make a and give them the average of that numbers, तो उस टाइम पे आपको कितने वेरिएबल्स लेने होंगे, मतलब कितने वेरिएबल्स को असाइन करना पड़ेगा, 6 वेरिएबल्स को असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझा ही होगा अभी। अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट अ कोड टू टेक 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड सबट्रैक्ट देम, तो उस टाइम पे आप कितने वेरिएबल्स असाइन करोगे, 4 वेरिएबल्स असाइन करोगे। तो यही है, मतलब ये बताने वाली बात थी, नहीं तो सबको लगेगा 2 वेरिएबल है तो 2 ही लेंगे ना, क्यों 3 लेंगे। तो बताने की, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट एबीसी, हमने 3 वेरिएबल लिया एबीसी। फिर उसके बाद प्रिंटफ, और ये जो चीज होती है ना, हैश दिस, इसको बोलते हैं न्यू लाइन। मतलब जो भी आपने प्रिंटफ के अंदर लिखा है, मतलब आपने एक प्रिंटफ पहले लिखा, तो उसके अंदर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वापस से प्रिंटफ लिखा, फिर उसके बाद आपने ये लिखा प्लीज एंटर 2 नंबर्स। तो अगर आप यहाँ पर ये वाला चीज नहीं करोगे, स्लैश करके एन, और ये ऐसा वाला स्लैश है, कमेंट हम ऐसा वाला स्लैश करते हैं और इस टाइम पे हम ऐसा स्लैश करते हैं, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये जो होता है ये डिनोट करता है, ये डिनोट करता है न्यू लाइन। तो अगर आपने ये नहीं डाला यहाँ पर तो क्या होगा मालूम है, आउटपुट आपका ऐसा कुछ दिखेगा, हेलो वर्ल्ड प्लीज एंटर 2 नंबर, ऐसा आपका आउटपुट दिखेगा। बट वहीं आपने अगर यहाँ पर स्लैश एन डाला और फिर यहाँ पर रखा आपने प्लीज एंटर 2 नंबर, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, राउंड ब्रैकेट को बंद किया, सेमी कॉलन लगाया, तब आपका कोड चलेगा। कोड चलने के बाद आएगा हेलो वर्ल्ड, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा प्लीज एंटर 2 नंबर, ठीक है। तो ऐसा आपको करने का है, तो यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पर जरूरी नहीं था ये स्लैश एन लिखना, बट वो मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ प्रिंट ही नहीं होने वाला है, तो न्यू लाइन की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो कुछ आपके कोड को खराब नहीं करेगा, बट वो है ठीक है, मैं आपको सिखाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर। फिर उसके बाद हमको दो नंबर्स यूजर से लेना है, मतलब क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैन एफ यूज करते हैं, तो स्कैन एफ लिया। अभी ये आया जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आते हैं वापस। हाँ, अभी जब भी आप इंटीजर लोगे तो परसेंटेज डी, फ्लोट लेना है यूजर से तो परसेंटेज एफ, कैरेक्टर लेना है यूजर से तो परसेंटेज सी। मतलब ये इनपुट लेने के टाइम पे काम आता है, ठीक है। तो अभी आप हम यूजर से इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। और फ्लोट में ना ये भी नंबर्स आते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। फ्लोट में हम 9.0, 9.0 आप बोलोगे अरे 9 तो इंटीजर, ये कहाँ से आपको डेसिमल नंबर लग रहा है, बट वो डेसिमल नंबर नहीं है। बट अगर 9.0 लिखा है तो वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर बस 9 लिखा है तो वो इंटीजर है, बट 9.0 लिखा है, 10.0 लिखा है तो ये फ्लोट हो जाएगा, 10 में होगा तो वो इंटीजर होगा, तो ठीक है वैसा कुछ। फिर हम आ गए स्कैनएफ इनपुट लेने। स्कैनएफ में हम इनपुट लेने आ गए, तो हमने लिखा सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा खोला, तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट फंक्शन, फंक्शन के अंदर जो भी लिखेंगे वो चलेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा खोला, परसेंटेज डी परसेंटेज डी। क्यों परसेंटेज डी 2 बार लिखा, क्योंकि 2 नंबर हमको इनपुट लेना है यूजर से, इसलिए परसेंटेज। और ये ध्यान रखो कि परसेंटेज डी या अगर यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ये सिंटैक्स याद रखो।
फिर उसके बाद कॉमा, फिर ये होता है एंड ए मतलब एंड आप बोलते हो बट इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं एम्परसैंड, एम्परसैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी सॉरी, फिर राउंड ब्रैकेट कम, फिर सेमी कॉलम क्लोज, ठीक है। तो मतलब हमने एम्परसेंड क्यों बोला, क्योंकि हम क्या इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ए का इनपुट ले रहे हैं और बी का इनपुट ले रहे हैं, तो इसलिए एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी, ठीक है। और परसेंटेज लिखो, समझो आपको बोलेंगे 3 नंबर लो, 3 फ्लोट डेसिमल नंबर्स लो, तो परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ परसेंटेज एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और इन तीनों के बीच में कुछ भी गैप नहीं, और फिर कॉमा एंड ए एंड बी एंड सी, ऐसा कुछ हम लिखेंगे कोड, ठीक है। और फिर सेमी कॉलन। तो ये सा और कोड्स हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी फर्स्ट कोड है तो फिर मैं आपको इतना डीपली बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला, अभी आपको क्या एडिशन का फॉर्मूला लिखना है, तो हम सी जो हमने वेरिएबल लिया है हमारे आंसर के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमी कॉलन। फिर उसके बाद हमने वापस लिखा प्रिंट एफ न्यू लाइन योर एडिशन आंसर इक्वल टू, अभी यहाँ पर इक्वल टू परसेंटेज डी, क्योंकि आंसर जो भी आएगा दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर में ही आएगा, ये रूल होता है। बट हाँ अगर दो नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो उसका आंसर डेसिमल में भी जा सकता है इंटीजर में, तो उस टाइम पे हमको फ्लोट लेना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे भी इंटीजर ही आएगा मोस्टली, तो फिर तो बट डिवीजन के टाइम पे फ्लोट लेना होगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट वो ठीक है, वो करते करते समझ जाएगा। एवरेज लेते टाइम भी हमको फ्लोट लेना है, डेसिमल नंबर लेना है, और भी हम कोड करेंगे बट ये बेसिक्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, योर एडिशन आंसर इक्वल टू परसेंटेज डी डबल, फिर उसके बाद हमने वापस कॉमन, अभी यहाँ पर हमको इनपुट जो आंसर है वो यूजर को देना है, मतलब आउटपुट देना है। यहाँ पर इनपुट लेना था इसलिए हमने एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी लिखा था, बट यहाँ पर हम लोग को यूजर को देना है, आउटपुट देने का है, तो इसलिए हम सी लिखेंगे, बस एम्परसेंड नहीं डालेंगे। फिर हमने सी लिखा क्योंकि ये हमको यूजर को देने का है, योर एडिशन आंसर इक्वल टू सी, तो ऐसा कुछ करने का है, तो इसीलिए। फिर उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट को बंद करेंगे और फिर सेमी कॉलन, और फिर उसके बाद आएगा रिटर्न 0 सेमी कॉलन फिर राउंड ब्रैकेट, फिर आपके ये कोड रहेगा। तो अभी हम 2-3 कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप पे, और फिर आपको दिखाते हैं तो आउटपुट कैसा आता है। ये भी आप ना क्या करो, अभी सबसे पहले ये सब बुक पे लिखो, फिर आप सी प्लस प्लस ऐप है ना, सी प्लस प्लस ड्रॉइड ऐप आपके फोन में ही डाउनलोड करो, अभी डाउनलोड करो, और फिर उसका ये सब कोड लिखो और आपको आउटपुट आएगा।